ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आए हैं। हम ये संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक एक कही गई बात तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को प्रमाणित करता है, इसीलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए यही होगा। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है जो कि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को हल्के में मत लेना और रोज की तरह अनदेखा और इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए इतना समय निकाल कर परेशान रहते हैं, तुम्हारे लिए नए नए संदेश लाते हैं, तुम्हारे जीवन से संबंधित होते हैं, परंतु तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा भक्त मेरे संदेश को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि मैं महादेव हूँ। मेरा संदेश छोड़ने की कोई भी इतनी जल्दी गलती नहीं करता है, पर एक तुम ही हो जो मेरे संदेश को छोड़ देते हो। कभी तुम्हारे मन में आता है तो सुन लेते हो, अन्यथा नहीं सुनते हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे तो उसमें तुम्हारी ही भलाई, तुम्हारा ही छुपा होता है। तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ जब वह सब तुम्हारे जीवन में करके निचोड़ कर लाता हूँ। मेरे बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी ये विनती तुम्हें स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय सरस्वती माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। इतनी जल्दी तुम्हारी उंगलियां टाइप करने में चलेंगी, उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारी ओर बढ़ती जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा, तुरंत के तुरंत दूर होगा। ये मेरा वादा है, मैं हमें ढंके की चोट पर कहता हूँ। तुम्हारे प्रभु के ये वचन है जो सत्य होकर ही रहेंगे, परंतु यदि इतना करते हो तो और इसके साथ में अपने नाम की राशि टाइप कर देना। जल्द शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारी समस्याओं का निवारण करता हूँ, क्योंकि उसमें भली भांति तुम्हारी समस्या और तुम्हारी गतिविधियों को समझ आता हूँ और तुम्हारे विषय में मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग हैं। सबकी समस्याओं का निवारण करना होता है, सबके दुखों का अंत भी करना होता है, जो उसी में तुम्हारा कार्य चल रहा है। परंतु जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो तुम्हारे कार्य तुरंत के तुरंत पूरे हो जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन के जो विस्कृत करता है, जो अनजानी कहानी है, वह सब आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी कि तुमने आज तक ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे वह महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाले हैं। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का शीघ्र के शीघ्र दूर किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा, तुम्हारे अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम जो चाहोगे वह होगा, क्योंकि आज जो चमत्कार है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि ये चमत्कार तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत और दिव्य चमत्कार हो सकता है। क्योंकि महादेव मेरे प्रभु जो कि इसका स्वयं चमत्कार दिव्य चमत्कार है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, बस उसे ही प्राप्त होता है जो महादेव जी की प्रिय होता है और उनका सबसे प्रिय भक्त होता है। उन्हीं के लिए ये सब चीज़ अवेलेबल होती है, अन्यथा हर किसी के लिए ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो मैं आज तुम्हारा विशेष रूप से चुनाव किया गया है तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रस्तुत करने के लिए। मेरे बच्चे, मेरे चमत्कार को कभी भी तुम नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि मेरा जो चमत्कार है वह अद्भुत और औपचारिकता होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में बहुत ही विस्तृत तरीके से आकलन किया जा रहा है।
तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ पाया है जो तुम्हारी उपस्थितियों में के बहुत ही विपरीत है। तुम्हारी स्थिति हर प्रकार से चल रही है कि तुम किस तरीके से अपना परिवार, अपना घर चला रहे हो। तुम्हारे पास अब वह जो चीज़ें नहीं हैं जो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। तुमने आवश्यकताओं को लिए उन्हें अंदर बंद कर दिया है। तुमने अपनी कोई भी इच्छा शेष नहीं रखी है, तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और ना तुम आज तक कार्य में सफल हुए हो। तुम अपनी इच्छाओं को अपने भीतर में दफन कर दिया, कोई इच्छा शेष नहीं बची है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी भूल है। तुम अपनी इच्छाओं को अपने अंदर कभी भी मत दबाओ, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छाओं और अपने मनोबल को दबा दोगे तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। क्योंकि आज के टाइप कर दीजिए, क्यों यदि दृढ़, मजबूत और साहसी नहीं बनता है, अपनी हिम्मत का नहीं जगाता है, तो अपने मनोबल को नहीं बढ़ाता है, अपने ज्ञान को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करता, तो वह अपने जीवन में आगे में कुछ भी नहीं कर पाता है। आज तुम्हारी ऐसी दशा तुम्हारी इसी वजह से हो गई है, क्योंकि तुमने इन सब चीज़ों का अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं किया है। तुम्हारे प्रदर्शन ना करने की वजह से तुम आज इस स्थिति में पहुँचे हो, अन्यथा तुम इस स्थिति में कभी भी ना पहुँचते। यदि मेरी बात मान गए होते तो तुम्हारे जीवन में ये अनुचित कार्य नहीं हो रहे होते, ये सब कभी ना होता और ये तुम्हारा बुरा समय भी काफ़ी नहीं आता है, क्योंकि ये तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर कर रहे हैं सब। तब तुम उनके संकेत को समझ नहीं रहे हो। तुम अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। तुम ये सोचते थे कि मेरे जीवन में जो चल रहा है मेरे लिए पर्याप्त है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ और इससे कम भी कुछ नहीं चाहता हूँ। ये हमेशा के लिए मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा बैलेंस बराबर नहीं हुआ है वह आज डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की वजह से, तुम्हारे कुछ ऐसे कार्यों की वजह से जो तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारी हंसी भी उड़ाते हैं, इस प्रकार से तुम पर हंसते हैं कि यदि तुम जाना चाहो तो तुम्हारे मुझे कंपित हो उठता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनकी बातों को अपने दिल में कभी भी मत लेना, क्योंकि उनकी बातों को सुनने से, उनकी बातों को अपने अंदर, तुम्हारे अंदर तुम्हारी नकारात्मक शक्ति को जगा देंगे। फिर तुम कुछ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे। अब तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। मेरे बच्चे, तुम अपने आज तक किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैं के बारे में कुछ बुरा भी नहीं किया, परंतु आज जो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हारा बड़ा करना चाहते हैं, तुम्हारे अति चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना और तुम्हारा भला करना चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी स्थिति और परिस्थितियों को दोनों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, तो ये लोग बहुत ही तुम्हारे शत्रु हैं। मेरे बच्चे, जो शत्रु होता है वह अपनी शत्रुता ही दिखाता है, वह प्रमाण सहित भी अपने शत्रुओं को प्रदर्शित कर सकता है। क्योंकि तुम जब भी किसी कार्य के लिए अपने हाथ बढ़ाते हो तो तुम्हारे हाथ रोक लिए जाते हैं। तुम कभी किसी चीज़ के लिए ये अपने कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारे कदम रोक लिए जाते हैं। दिन नहीं चाहते हैं कि तुम किसी भी तरीके से किसी कार्य में सक्षम हो जाओ, परंतु मेरे बच्चे, ये वह सब भी जानते हैं कि तुम जिस चीज़ में हाथ डालते करने के लिए ठान लोगे वह चीज़ करके रहोगे और उसे में अपनी सफलता भी प्राप्त होंगे। तुम्हारी विजय का डंका वहाँ पर गड़क रहेगा। जानते हैं, इसलिए वह तुम्हारे गुमराह करते हैं। चाहे वह किसी के माध्यम से ही क्यों ना करें, उनकी ऐसी सोच की वजह से आज तुम्हारे जीवन में जो प्रलय का भंडार चल रहा है, अब सब उन्हीं का किया कराया है मेरे बच्चे। परंतु जितने दिन तक तुम्हें इन समस्याओं को झेलना है, बस इतने ही दिन तुम्हें झेलना पड़ेगा। बाकी का जो समय है वह तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रुओं की हार होने वाली है। तुम इस प्रकार से जीतोगे, अपनी जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि तुम्हारा शत्रु देखता रह जाएगा, तुम्हारे जलने वाले ये सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि आज का जो प्रमाणित तथ्य है वह सब तुम्हारी गतिविधियों का सारांश है मेरे बच्चे। वह तुम्हारे जीवन में
बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें ये बात स्वीकार है और इसमें सच्चाई लगती है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत हाँ टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा, जहाँ अद्भुत चमत्कार तुम्हारे जीवन की गतिविधि और परिस्थिति को बदलते हुए तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी पिछले कई दिनों से तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उनको अवसर नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम इन परिस्थितियों में फंसे हुए हो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया जा सके, तुम उस आडंबर से बाहर निकल सको जहां से तुम निकल नहीं पा रहे हो, और तुम्हारी आंखों पर वह पर्दा पड़ा हुआ है जो तुम अपने प्रभु को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के बारे में सोच रहा था, परंतु मैं उस समय की भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब तुम इस सही ढंग से हो, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में हो, तुम इधर उधर भटकते नहीं हुए हो, ना ही तुम अपने अंदर ग्लानि महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन एक परिस्थिति का घर है, समस्याओं का घर है। कभी भी परिस्थिति तुम्हारी बिगड़ सकती है, कभी भी तुम्हारे जीवन में समस्या आ सकती हैं। ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में किसी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी और जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बच्चे, जो आज है वह कल नहीं हो जो कल है वह परसों नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, जो कल करना है उसे आज करो, जिसे कल करना है उसे अभी करो, क्योंकि समय को कहा नहीं जा सकता है कि कब बदल जाए और कब तुम्हारे जीवन में कोई बुरे समय ले आए जहाँ से तुम आगे निकल ही ना पाओ, अपने काम को तुम संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, जब भी कोई परिस्थिति जहाँ समस्याएं आती हैं तो वह सब बात नहीं हो पाती है, तुम्हारे उनकी जानकारी नहीं हो पाएगी, वह तुरंत तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाएगी। मैं तुम्हें होगा उसमें परिस्थिति में तुम्हें अपना बचाव करना होगा। मैं सक्षम हो गए हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और यदि सक्षम नहीं हुए हो तुम्हारे लिए क्या क्या ना करना पड़े, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। क्योंकि जब किसी पर वक्त आता है तभी वह उन चीज़ों के बारे में जान पाता है जो वास्तव रूप में उसके जीवन में चल रही होती हैं और चलने वाली होती है। मेरे बच्चे, उन परिस्थितियों को तुम समझने का प्रयास करो जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाना चाहती हैं, जो तुम्हारे जीवन में एक खुशहाल ज़िंदगी का अनुभव कराना चाहती है, वही दिखाना जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना तुम्हारा दायित्व है और तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है, तुम्हारा परम धर्म है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हो। हर वक्त तुम्हारा मन में यही ख्याल, यही विचार आता रहता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि तुम अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ करना चाहते हो। उनकी जिम्मेदारियों के मेरे सर पर है, उनका बोझ मेरे सर पर है, मैं अब उनके लिए क्या करूं, तुम यही सोचते रहते हो कि कैसे सरलता से खुशियों का अनुभव कर सके, परंतु आज तक मैं अभी कुछ नहीं कर पाए हो। इसलिए मैं अभी निराश की ओर हूँ। मेरा मन बहुत उदास है, बहुत ही निराश है। मैं क्या करूं? मैं किसी से जाकर अपनी समस्याओं का निदान करवाना और समस्याओं को प्रस्तुत करूं? परंतु मेरे बच्चे, तुम कभी अभी भी भूल और भटके हुए हो। तुम्हारा इतना झात नहीं है कि समस्याओं को किसी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य तुम्हारी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी शरण में आ जाओ और तुम्हारी सब गलतियों को मैं माफ़ कर दूंगा और तुम्हारे बिगड़े हुए काम में बना दूंगा। इसलिए तुम प्यार से बोलो, हर हर महादेव। हम महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।